नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गया से सप्ताह में 2 दिन चलेगी जम्मू तवी धनबाद स्पेशल ट्रेन। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को लेकर कोडरमा गया डीडीओ प्रयागराज दिल्ली के रास्ते धनबाद और जम्मू तवी के मध्य चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन 03309 और 03310 धनबाद जम्मू तवी धनबाद स्पेशल अब सप्ताह में 1 दिन के बजाय 2 दिन चलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गया जंक्शन होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 03309 धनबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन अब 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार के साथ शनिवार को भी धनबाद से परिचालित की जाएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 03310 जम्मू तवी धनबाद स्पेशल ट्रेन अब 16 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार के साथ ही रविवार को भी जम्मू तवी से परिचालित की जाएगी। करोड़ों की लागत से बन गया अस्पताल, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। गया जिले में दिल्ली की तर्ज पर इलाज की सुविधा मिलने का इंतजार अब तक लोग कर रहे हैं। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिषद स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन का समय 1 माह से अधिक हो चुका है। इसके बाद भी हॉस्पिटल में सभी स्वास्थ्य सेवाएं लागू नहीं हो पाई है। इतना नहीं, MRI की जरूरत होने पर मरीज को अस्पताल परिसर में पहले से चल रहे PP मोड पर सेंटर में पैसा देकर जाँच करानी पड़ रही है, जबकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेहतर क्वालिटी की MRI मशीन लगाई गई है। यहाँ पर मरीजों के लिए अब तक जाँच की सुविधा शुरू नहीं की गई है। 7099 टीचर शिक्षा विभाग के साथ कर रहे थे खेल हो गया एक्शन। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की सरकार की कोशिशों के बीच वैशाली जिले में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सुबह में अक्टूबर 2024 से शिक्षकों का वेतन विभाग पोर्टल शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज के आधार पर ही करने का सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है। इधर जिला शिक्षा विभाग की ओर से 1 से 8 अक्टूबर के बीच इस शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति का आकलन किया जाएगा। विभाग स्तर से मिली जानकारी के अनुसार आंकड़ों से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यहाँ कई शिक्षक सुबह के दानापुर, पटना, समस्तीपुर तथा मुजफ्फरपुर से पोर्टल पर फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यहाँ हाजीपुर की एक शिक्षिका की 2 दिन की उपस्थिति हरियाणा के गुरुग्राम से पोर्टल पर अपलोड पाया गया है। वहीं दोषी पाए गए शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पर अगली कैबिनेट बैठक में फाइनल निर्णय लिया जाएगा और 31 अक्टूबर को होने वाली दिवाली समारोह के आसपास आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। वहीं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार मिड अक्टूबर में घोषणा कर सकती है। हालांकि DA बढ़ोतरी के बारे में कोई आधिकारिक डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% है। हालांकि अब अगर सरकार DA में 3% बढ़ोतरी करती है तो नई दर 1 जुलाई 2024 से बढ़कर 53% हो सकती है। इस बदलाव से 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। पटना के अटल और गंगा पथ पर भी अब दौड़ेंगी CNG और इलेक्ट्रॉनिक बसें। पटना वासियों की सुविधा के लिए इस महीने से अटल पथ और गंगा पथ पर सिटी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं कंगन घाट से आरा ब्लॉक तक बसों रोजाना अप डाउन करेंगी। इसके लिए अटल और गंगा पथ पर बसों के परिचालन के लिए नए रूट का निर्धारण किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 दिनों में इस रूट पर सिटी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही PMCH और अन्य बड़े अस्पतालों को जोड़ने वाले इन रूटों से चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में आसानी होगी। वहीं नए बस रूट से लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और कम समय में अस्पताल पहुँचेंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में त्वरित इलाज मिल पाना संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था में यात्रा पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगी। इससे न सिर्फ लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि सड़क की यातायात व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी। बिहार के 9 जिलों में लगेगा रोजगार मेला, नोट कर ले अपने शहर में आयोजन की तारीख। बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग के नियोजन एवं परीक्षण निदेशालय की पहल पर 9 जिलों में रोजगार से व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 18 से 29 अक्टूबर के बीच अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित किया जाएगा। श्रम विभाग के सचिव दीपक आनंद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्यता रखने आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। दीपक आनंद ने बताया कि रोजगार मेले में कई कंपनियां आएंगी। साथ ही युवाओं को आगे क्या करना चाहिए जिससे उन्हें रोजगार मिलने में कोई दिक्कत न आए, इस बारे में युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा और इसके लिए अलग से स्टॉल लगाया जा रहा है। यह मेला 9 जिलों में लगेगा। वहीं 18 अक्टूबर को नवादा सरकारी ITI परिसर में मेला का आयोजन होगा, जबकि 19 अक्टूबर को कोसी कॉलेज परिसर खगड़िया में मेला का आयोजन होगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली सीटों पर होगा एडमिशन, रजिस्ट्रेशन करने के लिए खोला गया पोर्टल। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों पर एडमिशन किया जाएगा। इसके लिए एक बार पुनः स्टूडेंट को मौका दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए BSB ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। इसमें राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 3412 सीटें खाली रह गई है। अब इन सीटों को भरने के लिए अभ्यर्थी 16 अक्टूबर तक पार्षद के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। बिहार में गिरने लगा पारा, कल घने कोहरे से बढ़ेगी ठंड, इस तारीख से बढ़ेगी कम्बल रजाई की जरूरत। बिहार में अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में पछुआ हवा का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में हो रही मौसमी हलचलों के कारण बुधवार को बिहार के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके कारण आने वाले दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल बिहार के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में 20 अक्टूबर के आसपास लोगों को कम्बल रजाई की जरूरत पड़ने लगेगी।
टाइट व्यवस्था के साथ बिहार में बालू खनन शुरू, आसमान से होगी निगरानी, तुरंत दबोचे जाएंगे तस्कर। बिहार में बालू खनन का काम 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसको लेकर पिछले दिनों अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध बालू खनन को रोकने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाए। विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग के अंदर कई परिवर्तन होंगे, अवैध खनन को हर हाल में हम लोगों को रोकना है। उन्होंने कहा कि राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्ष सितंबर माह तक 575 करोड़ रुपए का राजस्व बालू खनन से प्राप्त हुआ था, जो इस साल सितंबर में बढ़कर 1034 करोड़ रुपया हो गया है। इस तरह लगभग 80% की वृद्धि देखी जा रही है। नवंबर में मनाई जाएगी छठ पूजा, जाने कब नहाए खाए और कब दे सकेंगे सूर्योदय का अर्घ। छठ पूजा को लोक आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस अवसर पर छठी मैया और सूर्योदय की पूजा की जाती है। यह महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व के दौरान भक्त उगते और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने परिवार के सदस्यों की सुख स्मृति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का आयोजन प्रारंभ होता है। यह महत्वपूर्ण पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। उम्र कैद काटने जाएंगे मुन्ना शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल करेंगे सिलेंडर। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद बुधवार को पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला पटना जिला कोर्ट में सिलेंडर करेंगे। इसी दिन पूर्व चंपारण का मंटू तिवारी भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसके बाद दोनों दोषियों को जेल भेजा जाएगा। झारखंड में 7 चुनाव लड़ सकती है बीजेपी और जेडीयू। झारखंड में बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सीट शेयरिंग पर बात होने की जानकारी सामने आ रही है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 15 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। झारखंड के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान उन लाखों मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अधिकार का उपयोग कर अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए तैयार है। तमाम राजनीतिक दलों की नजर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई कक्षा 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि। बीएसबी यानी कि बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। हालांकि अब जो भी लोग पंजीकरण करेंगे उन्हें विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। तो ऐसे में जो छात्र पंजीकरण करने में चूक गए थे वे अब secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बीएसबी में कक्षा 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल वर्ग के बच्चों को 1010 रुपए का आवेदन शुल्क देना है और आरक्षित वर्ग के छात्रों को 895 रुपए देने हैं। बता दें कि छात्र 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद विंडो को बंद कर दिया जाएगा। बीएसबी ने ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की मुश्किल होने पर इसके निवारण के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी जानकारियां और हेल्पलाइन नंबर आपको बीएसबी के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, आज बज सकता है बिगुल। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं इसी साल 4 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव होना है। इसकी घोषणा आज चुनाव आयोग कर सकता है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। इन प्रत्याशियों के नाम को लेकर पार्टियों का विचार विमर्श भी जारी है और दिल्ली में भाजपा की बैठक भी इस विषय पर हो चुकी है। वहीं आज कभी भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार बैठक कर रहे हैं। बिहार में मिला नया वेरिएंट लंगड़ा बुखार डेंगू और चिकनगुनिया से भी है खतरनाक। बिहार में लंगड़ा बुखार का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अकेले पटना में अस्पताल क्लिनिकों में आने वाले 20 से 25% बुखार पीड़ितों में लंगड़ा बुखार के लक्षण पाए जा रहे हैं। अचानक बढ़े इस संक्रमण ने चिकित्सकों को भी चौंका दिया है। वहीं मरीजों के पैरों में दर्द, जोड़ों के साथ एड़ियों में सूजन के कारण पीड़ित का सीधा चलना मुश्किल हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि जाँच में न डेंगू निकल रहा है और न ही चिकनगुनिया। चिकित्सक इसको एक नया लंगड़ा बुखार नाम देने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में छिनतई और लूटपाट गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एक गिरोह दशहरा के दौरान कई लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। आरोपियों के पास अवैध हथियार, कारतूस, चाकू और लूट के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर जिला के राजेपुर थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल छिनतई की घटना की बात की है, जहाँ पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पिपरा गांव में कुछ अपराधी एक और लूटपाट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने गांव में छापेमारी की और मौके से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तेजस्वी यादव राजनीतिक जमींदार संवाद यात्रा पर जेडीयू का तंज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण का आगाज करेंगे। बुधवार को दूसरे चरण की उनकी यात्रा शुरू होगी। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के दूसरे चरण से पहले जेडीयू ने इस यात्रा को लेकर उन पर निशाना साधा है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को राजनीतिक जमींदार बताया है। नीरज कुमार ने कहा कि विदेश प्रवास से लौटने के बाद तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। वहीं पटना आवास पर कार्यकर्ताओं से मिलना संभव नहीं है, इसलिए वो बांका जा रहे हैं। बांका को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर ढंग से विकसित किया है। जेडीयू नेता ने नेता प्रतिपक्ष को सलाह देते हुए यह भी कहा कि उन्हें वहां ओढ़नी डैम में नाव चलाने का आनंद जरूर लेना चाहिए।